एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासियन। वेलकम बैक टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में। स्टॉक मार्केट में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक जो डेली बेसिस पे प्रॉफिट बनाना जानता है और एक जो मिलियनर बनना चाहता है, दैट इज़ कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। अभी जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली बेसिस पे प्रॉफिट्स बनाते हैं, उनको हम ट्रेडर बोलते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स या लाइफ लॉन्ग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हम उसको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और आप सोचते रहोगे कि आपको कौन सा बनना चाहिए, इन्वेस्टिंग बेटर है या ट्रेडिंग। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और नोट्स बनाते रहना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में आगे जाके ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप जब बाई करते हो स्टॉक्स, तब आपके माइंड में एक ही रहता है कि आप उसको बेच दोगे जैसे ही वो आपका टारगेट मीट कर दे, मतलब कि आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दोगे अच्छे खासे प्रॉफिट पे। इन सिंपल वर्ड, ट्रेडिंग इज़ डन फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और ट्रेडर्स ना छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस में ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आज जब आपने ब्रोकर ऐप खोला, तब आपने देखा कि टाटा मोटर्स तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने वाला है, तो आपने टाटा मोटर्स 450 पे बाय कर लिया 100 क्वांटिटी। अब जब आपने बेचा तब वो 490 पे हो गया था। इसका मतलब है कि आपने इन्वेस्ट किया था 45,000 रुपीज़ और आपने जब बेचा तब 49,000 पे बेचा। दैट मीन्स आपने 4,000 का प्रॉफिट बनाया। इसको परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आपने 9% कमाया अपने इन्वेस्टमेंट पे। क्या आपको पता है, कुछ ट्रेडर्स 1-2 मिनट में ही अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाते हैं। इसको हम स्कैल्पिंग या फिर स्कैल्पिंग ट्रेडर्स बोलते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर। एक होता है स्कैल्पिंग, जो अपना पोजीशन कुछ मिनटों में ही स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 930 को आपने पोजीशन लिया और 935 को आपने बेच दिया। फिर आता है डे ट्रेडिंग, जहाँ पे आप अपना पोजीशन सेम डे पे स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 930 को तुमने पोजीशन लिया और 330 से पहले आपने बेच दिया और सेम डे पे। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे आप अपना पोजीशन कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हो। फॉर एग्जांपल आज आपने ट्रेड लिया और 3-4 दिन बाद आप उसको स्क्वायर ऑफ कर रहे हो। और फिर आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जहाँ पे आप अपना पोजीशन कुछ दिनों तक, कुछ वीक्स तक, कुछ महीने तक होल्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने आज पोजीशन लिया ये सोच के कि 1 महीने तक उसका अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा और आपको प्रॉफिट्स मिलेगा, तो आप 1 महीने बाद उसको बेचोगे। इसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। अब देखते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप 10-15 साल के लिए स्टॉक्स बाई कर रहे हो या फिर लाइफ टाइम के लिए स्टॉक्स बाई करते हो और उसको भूल जाते हो। इन्वेस्टर का सिंपल सा माइंडसेट रहता है कि अगर कंपनी ने 10-15 साल से अच्छा परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंटली ग्रो किया है, तो वो आगे भी 10-15 साल तक, 20 साल तक अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छे रिटर्न्स देगी। इन्वेस्टर्स को छोटे मोटे फ्लक्चुएशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और इनका मानना रहता है कि अगर फ्लक्चुएशंस आता है या मार्केट करेक्शन आता है, तो ये अपने स्टॉक्स को एवरेज आउट करेंगे। बाय द डिप का तो नाम सुना ही होगा, राइट? यहाँ पे इन्वेस्टर्स कंप्लीट नॉलेज गेन करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी का पास्ट 10-15 साल का ट्रैकिंग रिकॉर्ड क्या है, बैलेंस शीट कैसा परफॉर्म किया है, इनकम स्टेटमेंट कैसा है, और फिर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। अब आप लोग सोचते रहोगे कि अगर मैं डेली बेसिस पे 3,000-4,000 रुपया बना सकता हूँ ट्रेडिंग से, तो फिर मैं ट्रेडिंग क्यों ना करूँ, क्यों मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए वेट करूं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूं। तो ये बात ज़रूर ध्यान से सुनना और नोट डाउन करना कि ट्रेडिंग करते वक्त हम शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं और शॉर्ट टाइम में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। इसका मतलब है कि हम जब पैसे लगा रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, जबकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है और डेली मार्केट फ्लक्चुएशन डज नॉट इम्पैक्ट क्वालिटी स्टॉक्स इन लॉन्ग रन। इसका मतलब है कि डेली मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो लॉन्ग टर्म में क्वालिटी स्टॉक्स पे अफेक्ट नहीं करता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पर्सन ए जो है वो सोचे कि आज मार्केट बुलिश रहेगा, मतलब कि अपसाइड जाएगा, तो उसने 20,000 रुपीज़ मार्केट में लगा दिए अपसाइड के लिए। और पर्सन बी जो है वो सोचे कि आज मार्केट में डाउनफॉल आएगा, मतलब कि बेरिश मार्केट रहेगा, तो उसने डाउन साइड पैसा लगा दिया 20,000 रुपया। अब अगर मार्केट ऊपर जाए, दैट मीन्स कि पर्सन ए का प्रेडिक्शन राइट होता है, तो वो कुछ प्रॉफिट बनाएगा और पर्सन बी लॉस बनाएगा।
सेम वे में अगर मार्केट नीचे जाता है तो पर्सन ए लॉस बनाएगा और पर्सन बी जो है वो प्रॉफिट बनेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 50% चांस है कि आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो और 50% चांस है कि आप लॉस भी भुगत सकते हो। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये पूरा एक प्रेडिक्शन गेम है जहाँ पे 50% चांस है लॉस करने का, 50% चांस है प्रॉफिट करने का। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है क्योंकि यहाँ पे आप अपना पूरा कैपिटल भी गंवा सकते हो। कैपिटल का सिंपल सा मतलब है जो पैसा आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने रखा था वो पूरा आप गंवा सकते हो, मतलब कि वैनिश ऑफ कर सकते हो। जबकि इन्वेस्टिंग इतना ज़्यादा रिस्की नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आप पूरा कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हो, फ्यूचर प्लान देख रहे हो, बैलेंस शीट्स चेक कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, कंपनी का ग्रोथ हिस्ट्री देख रहे हो और फिर ही इन्वेस्ट कर रहे हो। रिमेंबर, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू बी अ मिलियनर और करोड़पति। If you take right decisions, know your risk appetite and apply your knowledge in correct manner, then you will definitely build your wealth in long run. Thank you for watching out this video and knowledgeable लगा तो like, share और subscribe ज़रूर करना। अगर आप CA, फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो और आप मल्टीपल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक और मैनेज करना चाहते हो तो वेल्दी पार्टनर ऐप ज़रूर डाउनलोड करो और वेल्दी बनो। थैंक यू।